हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू लाइट नीट। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। कंफ्यूजिंग लगता है कुछ बच्चों को, हार्मोन्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए आज 2 मिनट में इसको कवर करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड बच्चों आपकी मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड का मतलब ये बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको जो है उसको कंट्रोल करती है, उन सबकी मास्टर है। एक चीज मुझे बताइए कि इसका मास्टर कौन है? मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कौन है? कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे इसका जवाब दीजिए। देखते हैं बच्चों को ये पता है या नहीं पता है। तो चलिए पिट्यूटरी ग्लैंड देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के आपके होते हैं 2 पार्ट्स, एक होता है एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये पार्ट्स याद रखिएगा। एडिनोहाइपोफाइसिस फर्दर आपका डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में, पार्ट्स डिस्टालिस एंड पार्ट्स इंटरमीडिया। पार्ट्स डिस्टालिस को हम बोलते हैं बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी। ये चीज आप याद रखिएगा, पार्ट्स डिस्टालिस को बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये रिलीज करती है यहाँ पे आपके 6 हार्मोन, जिसमें से पहला हार्मोन है आपका ग्रोथ हार्मोन, जो कि ग्रोथ को जो है आपकी रेगुलेट करता है, बॉडी की ग्रोथ को। मुझे बताइए कि ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा हो जाएगा इन द मिडिल एज्ड मैंस या फिर वुमेन्स, तो उसमें जो है कौन सी बीमारी होती है? नेक्स्ट आपका हार्मोन है TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है आपका PRL, यानी कि प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या कराता है? मिल्क का फॉर्मेशन, यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन कराता है इन द मैमरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट आपका हार्मोन है ACTH, यानी कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स पे जाके एक्ट करता है, उसको स्टिमुलेट करवाता है। अगले 2 हार्मोन्स हैं हमारे LH और FSH। LH और FSH बच्चों हमारे होते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स यानी कि हमारे गोनाड्स पे ये हमारे काम करेंगे। LH यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आपका ओव्यूलेशन में हेल्प करता है इन द फीमेल्स, और मेल्स में LH लेडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन्स निकलवाता है। दूसरा है FSH। FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फीमेल्स में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराने में हेल्प करेगा, और मेल्स में क्या कराता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। तो ये बच्चों थे हमारे सारे के सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला हम पार्ट देखते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस का, तो वो है पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया से एक ही हार्मोन रिलीज होता है, नाम याद रखना MSH, यानी कि मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आपकी बॉडी में पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। तो दैट्स इट, ये था हमारा एडिनोहाइपोफाइसिस का। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या करता है बेटा? सिर्फ स्टोर करता है और रिलीज करता है हार्मोन्स को, ये बनाता नहीं है, सिर्फ स्टोर और रिलीज करता है 2 हार्मोन्स को। इसको हम बोलते हैं पार्स नर्वोसा, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और 2 हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है बेटा वो आपकी मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और साथ ही साथ मिल्क का इजेक्शन कराता है। दूसरा हार्मोन है वैसोप्रेसिन, और जिसका दूसरा नाम ADH भी होता है। ADH का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ये कराता है वाटर का रीअब्सॉर्प्शन और प्रिवेंट करता है डायूरेसिस को। साथ ही साथ मुझे बताइए कि अगर ADH सही से काम नहीं करेगा तो इससे हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो सकती है? ये था बच्चों हमारे पूरा जो है डिवीजन पिट्यूटरी ग्लैंड का। सवालों के जवाब दीजिए और लिख के जरूर बताइए आप ऐसे कौन से टॉपिक्स चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।